आप अपने नेचर को बदलेंगे तो परमेश्वर बदलेगा। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं ये गंदा है, ये शराबी है और ये बदल नहीं सकता। भाई साहब, पहले आप अपनी सोच बदलो, परमेश्वर उसको बदल सकता है यीशु मसीह के नाम में। बाइबल बोलती है इस बात के लिए, कह रहा है कि आप कह रहे हो कि आपने देखा उसको नाली में पड़ा हुआ, ना ना आपने देखा उसको गुस्से वाला, ना ना आपने देखा उसको जुआ खेलते हुए, आपने देखा ना। परमेश्वर पापियों को देखना ही पसंद नहीं करता, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि एक स्पिरिट कहता है कि अगर दुआ करे, एक आत्मा अगर सच्चे दिल से किसी के लिए दुआ करे तो आपकी अंदर वो पावर है, मसीह लोगों में वो पावर है। कहता है कि जो जब आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया तो आपके अंदर एक पावर आ चुकी है और वो पावर आज रात आपको आशीष देना चाहती है। इसलिए वो बोल रही है, कह रहा है कि वो पावर के आपको परमेश्वर के सामने जब आप किसी व्यक्ति के लिए दुआ करते हैं तो आपके अंदर से वो आत्मा कह रहे कि वो स्पिरिट आपके कहने पर जाने वाली है और इसी समय उस पापी व्यक्ति का जीवन बदल जाना है। मैं कह रहा हूं कि पापी व्यक्ति का जीवन ट्रांसफर होता है, बदल जाता है और लोग आशीषित हो जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। लेकिन ये एक मसीह व्यक्ति के ऊपर है। याद रखना, स्वर्गदूत आपके घर मिराइकल करने आ सकते हैं, लेकिन स्वर्गदूतों को आदेश नहीं है कि वो किसी के गेट पर जाकर उसको यीशु मसीह के बारे में बताएं। स्वर्गदूतों को आदेश नहीं है कि वो किसी को सुसमाचार सुनाएं। ये सुसमाचार का आदेश जो है ये मनुष्यों को दिया गया कि मनुष्य ही मनुष्य को समझाए कि वो पाप से दूर हो और पवित्र आत्मा के नजदीक आए। इसलिए बाइबल बोलती है, जितना तुम मेरे नजदीक आओगे उतना मैं तुम्हारे नजदीक आऊंगा। मैं आज आपको तरीका बता रहा हूं परमेश्वर को नजदीक लाने का तरीका। अगर परमेश्वर के दिल में जगह बनानी है, अगर प्रॉफिट बजिंदर के दिल में जगह बनानी है तो आपको पता है क्या करना है, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन अगर आपको अपने माँ बाप के दिल में जगह बनानी है तो आपको पता है आपको क्या करना है। अगर आपको अपनी पत्नी के दिल में जगह बनानी है वो तो बहुत मुश्किल है, वो तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। लेकिन मैं यही बता रहा हूं कि आपको पता है, लेकिन या पता है या नहीं पता है, लेकिन मुझे पता है। कह रहा है कि परमेश्वर के दिल में जगह कैसे बनती है, जब एक व्यक्ति दूसरों को सुसमाचार सुनाता है, अपनी गवाही शेयर करता है। परमेश्वर के दिल में जगह बना रहे हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ये काम मैंने ये सेवा इसलिए चुनी कि सच में ये सेवा अच्छी है कि मैं दूसरों को सुसमाचार सुनाऊं। परमेश्वर आशीष दे रहा है ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि पता नहीं कितने लोग आज दुखी हैं, परेशान हैं, समस्याओं में। पवित्र आत्मा ने मुझे आज कहा कि अगर आज के वचन के द्वारा ये अपना नेचर बदलने का, अपना स्वभाव बदलने का फैसला लेंगे, सिर्फ फैसला, आप स्वभाव नहीं बदल पा रहे, सिर्फ आपको एक डिसीजन लेना है और परमेश्वर आज आपका स्वभाव बदलेगा यीशु मसीह के नाम में। जैसे ही आपका स्वभाव बदलेगा, आप एक फैसला लेंगे। पवित्र आत्मा बोल रहा है, कह रहा है कि मैं तुम्हारे घर की सिचुएशन बदलने के लिए जा रहा हूं। आज आपकी फेवर में परमेश्वर के दूत खड़े होंगे। याद रखना कि आज आपके घर की परिस्थितियां बदल जाएंगी। आज पुरानी गाड़ियों में घूम रहे हो, परमेश्वर बदल देगा उन पुरानी गाड़ियों को, पुराने मकान को बदल देगा। पवित्र आत्मा बड़े बड़े काम करेगा, ब्लेसिंग देगा। लेकिन वो कह रहा है कि कब? कह रहा है जब तुम बदल जाओगे। अब आपकी पर्सनैलिटी आपके नेचर पर डिपेंड करती है। बाइबल बोलती है हमारी जो पर्सनैलिटी है, कुछ लोग क्रीम लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं, और कुछ लोग तेल लगाते हैं, बालों में ड्राई लगाते हैं, वो करते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कह रहा है कि वो सब कुछ आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन बाइबल इस बात के लिए बयान कर रही है, कह रहा है आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर, कह रहा है आपकी नेचर के ऊपर आपकी पर्सनैलिटी रखी है। मैं एक बार ऐसे हरियाणा में जा रहा था और उसी समय मैंने पूछा, भाई साहब ये सड़क कहां जाएगी? बोलता है, कह रहा है कि जब जाएगा बिरा पाट देगा। इसका मतलब, गुस्से में बोला, कह रहा जब जाएगा पता लग जाएगा ना। इसका मतलब क्या है? मतलब जब वो बोल रहा है और उसके नेचर से पता लग रहा है वो किस स्वभाव का आदमी है। मैं कह रहा हूं कि आपकी पर्सनैलिटी आपके बोल पर डिपेंड करती है, आपके नेचर पर, आपके कर्मों पर। इसलिए बाइबल बोलती है कि कर्म के बिना विश्वास अधूरा है। इसलिए आपको कर्म भी करना है, मतलब कार्य भी करना है, और परमेश्वर का आत्मा आज आपकी जिंदगी में काम करेगा। तो बाइबल हमें बताती है, फिलिपियों 2:5 को हम जब देखते हैं तो उसमें पढ़ते हैं कि प्रभु क्या चाहता है हमारे जीवन से। लेकिन हम बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सॉन्ग गाते हैं। हम जब कई बार सॉन्ग गाते हैं और वो बोलते हैं ऐसे, आप हाथों को उठाओ, अपने पड़ोसी को बोलो हाथों को उठाओ, और आज इस समय गीत गाएंगे कि मैं बदल गया। आज इसी समय कुछ लोगों को मैं देख रहा हूं, आप मेरे साथ एक गीत गा सकते हैं, छोटा सा कोर्स गा सकते हैं, जैसे कि हम सब अभी मिलकर गाएंगे। अगर आज आपकी बीमारी है, समस्याएं हैं, कर्जे हैं, प्रॉब्लम्स हैं, मैं कह रहा हूं आज सब कुछ सिचुएशन बदलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आप बस बिलीव करो, आप बस बिलीव करो, आज सिचुएशन बदलने वाली है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। लेकिन इसी समय पवित्र आत्मा चाहता है कि आपको बदलना है अपने आप को। कैसे बदलोगे? देखो, आइए हम सब हाथ रखें और ये गीत गाएं।
जैसे एक आपने गीत गाते हैं, सब बहुत सारे लोग गीत गाते हैं, बदल गया मेरा जीवन सारा बदल गया। फिर से कहो एक बार, 2 लाइन गाने हैं आपने मेरे साथ। आप बोलो, बदल गया मेरा सारा जीवन बदल गया। फिर से कहो, बदल गया मेरा सारा जीवन बदल गया मेरा सारा जीवन बदल गया। ओए बदल गया मेरा सारा जीवन। अब अपने आत्मा पर हाथ रख के बोलो मेरा जीवन बदल गया। अब आपको पता है आपका जीवन कितना बदल गया है। नाटक करते हैं, कुछ नहीं बदला है। कई लोग सिर्फ गीत गाते हैं और हाथ रखते हैं, मेरा जीवन बदल गया। कितना बदला है वो परमेश्वर नोट कर रहा है, या हमें बताए कि कितना बदल गया। आपको इस बात के लिए समझना है, कह रहा है कि अगर आपके लाइफ में, नेचर में कह रहा है चेंजिंग नहीं है, आपके स्वभाव नहीं बदला, तो भाई साहब कोई घर नहीं बदलने वाला, कोई जॉब नहीं बदलने वाली, कुछ भी बदलने वाला, कोई चेंजिंग नहीं होता ऐसे लोगों के जीवन में। उनका मौसम ऐसा ही रहता है, ढीला ढाला सा ही रहता है, उनके मौसम कभी बदलते नहीं है। अगर आपको अपना सीजन चेंज कराना है, आशीषों का सीजन लेकर आना है, बैड सिचुएशन चेंज करानी है, तो पवित्र आत्मा कह रहा आपको बदलना होगा, आपको बदलना होगा। बोलो कि दाऊद तू बदल जा, अपने आप को कहो, दूसरों को मत कहो कि तू बदल जा, पहले आप बदलें। जब आप बदलेंगे तो परमेश्वर आपके लिए बदलता हुआ नजर आएगा। आप आज वो स्वर्ग के सिंहासन से खड़ा होकर आपको आशीष देने के लिए आएगा, याद रखना। लेकिन इस वचन को हम देखते हैं और ध्यान से पढ़ेंगे। हाँ, फिलिपियो 2:5, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हाँ, फिर से पढ़ो। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हाँ, यहाँ पर बाइबल बता रही है, कह रहा जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम तो भाई साहब यही है ना, कह रहे मसीह का स्वभाव, जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा स्वभाव अगर हो जाए एक इंसान का, मैं कह रहा हूं कि यीशु मसीह अंदर ही आगे बैठ जाएगा उसके। और मैं कह रहा हूं कि आपको कोई चीज की टेंशन ही नहीं रहेगी। इसलिए वो बोलता है, कह रहा चिंता करके ये ना कहना हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, कह रहा है क्योंकि बस कह रहा है कि ये ना कह देना, कहता है स्वभाव में है उसके। कह रहा है चिंता नहीं करना, कहता है कि उसके स्वभाव में है, झूठ नहीं बोलना, गाली नहीं देना। कह रहा है कि आपको नम्रता का जीवन जीना है, घमंडी जीवन नहीं जीना। कहता है कि आपके अंदर एक स्वभावपन हो। कहता है ज्यादातर एक स्वभाव क्या है, नेचर बदलने का। कह रहा है क्रोध का स्वभाव जो है वो सबके अंदर है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है गुस्से की स्पिरिट को आज बदलो, कहता है उसको अपने अंदर से बदलो। कह रहा है मैं ऐसे देख रहा था, एक किस्सा बता रहा था आपको कि एक पति पत्नी जो है यूपी के अंदर, एक पति पत्नी जो है वो काफी लड़ते हैं आपस में, सारा दिन उनकी लड़ाई। तो उसी समय पति सुबह उठा और उसने देखा कि अपनी पत्नी को कि वो शीशे में खड़ी है और वो मेकअप कर रही है। वो बड़ी काली सी थी और फेयर एंड लवली लगा के ऐसे पूरा चेंजिंग कर रही है अपने आप को। कह रही है कि तू ही कहता रहता है काली है, मैं आज उसने इतनी फेयर एंड लवली लगा ली, वो अपने आप को ना गोरा कर रही, मैं अपने आप को बदल रही हूँ, मसाज कर रही है अपने ऊपर ना। तो वो कह रहा है लेकिन तू ये तो बता दे भगवान, सवेरे सवेरे उठ के कहाँ जा रही तैयार होके? और उसी समय बोलती तुझे क्या लेना, तू क्या ले? अरे गुस्से में बोलती है तू क्या ले? अपने पति को ऐसे बोलती है तू क्या ले, तुझे क्यों बताऊं कहां जा रही कहां नहीं जा रही? उसने फिर पूछा, बोलते तू कहां जा रही भगवान? अरे सवेरे सवेरे तैयार होके कहां जा रही? बोलती है कह रही के मरने जा रही, तू क्या ले? सीधा बोलती तू मरने जा रही, तू क्या ले? और उसी समय उसका पति बोलता है कह रहा फिर ठीक है मरने जा रही है, लेकिन इतना फैशन करने की क्या जरूरत है? बोलती है कह रही है कि अरे कल जब मैं सुसाइड करूंगी तो अखबार में फोटो भी तो आएगी ना अगले दिन। मतलब उसको ये पता है कि मेरे फेस को बदलना है, फेस मेरा बदलना चाहिए, फेस अच्छा लगना चाहिए, चाहे मैं जीऊं चाहे मैं मरूं, लोग देखें मेरी फोटो दुकान पर पड़ी हुई देखें बहुत अच्छी लग रही हूं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपको अपनी आत्मा को चेंजिंग करना है, अपने स्वभाव को चेंज करना है। आज लोग जो है गुस्से की स्पिरिट को बदलते नहीं है, अपने नेचर को बदलते नहीं है। अगर आपको अपना नेचर बदलना है, मैं कह रहा हूं घर के 2 टुकड़े होने से बच जाएंगे, आपके घर में शांति आ जाएगी। पवित्र आत्मा कह रहा है कि अगर कह रहा है कि तू कह रहा है अपने आप को बदले, तो कह रहा है परमेश्वर आज तेरा घराना चेंज कर देगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जी मेरा परिवार बच नहीं रहा, लेकिन परमेश्वर कहता है परिवार बचेगा कैसे जब तू स्वभाव नहीं बदलता। तो पवित्र आत्मा चाहता है ऐसे लोगों के लिए, कह रहा है कि अगर गुस्से की स्पिरिट आपके आसपास काम कर रही है तो आपको समझना है, उसको कह रहा है कि अपने आप को बदलना है, कह रहा है कि आपने बदलना है। बाइबल कह रही कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जी
प्रभु आएगा और मुझे बदलेगा। अगर तेरे पास्टर में दम है तो उसको बोल के भी मुझे बदल के दिखा दे, मेरी शराब छोड़ के छुड़वा के दिखा दे। पवित्र आत्मा कह रहा है आपको बदलने, कह रहा है यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे। तो इसका मतलब आपको चेंज होना है। अगर परमेश्वर से कुछ चाहिए तो बाइबल बोलती है मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन क्या आप परमेश्वर से लेना चाहते हैं? तो इसको हम पूरा पढ़ते हैं, फिलिपियों के 2:6 को पढ़ते हैं। देखो क्या था, यीशु मसीह के गुण क्या थे, स्वभाव क्या था। हाँ, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। देखो 3 क्वालिटियां थी यीशु मसीह के अंदर। फिलिपियों के 2:6 में लिखा, करा उसने अपने आप को परमेश्वर होकर भी, कहता है कि उसने परमेश्वर के तुल्य नहीं समझा, मतलब अपने आप में घमंड में नहीं आया। वो घमंड का कह रहा स्वभाव उसने अपना दूर रखा अपनी लाइफ के अंदर। फिर कह रहा है कि उसने अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, कह रहा है कि ऐसा शून्य मतलब नम्र कर दिया, हम्बल। अगर ये दो बातें, दूसरी बात आपके अंदर भी है, इसका मतलब कि यीशु मसीह को परमेश्वर ने कहा क्रूस पर चढ़ जा, बोलता है हम्बल हो गया, कह रहा ठीक है जी क्रूस पे चढ़ जाता हूं। चल वो तेरे को गाली देने आ रहे हैं, खा ले, कहता ठीक है खा लेता हूं। वो तेरे को थप्पड़ मारने आ रहे हैं, खा ले, कहता ठीक है जी खा लेता हूं। और इससे बोलता है तेरी दाढ़ी नोचने आ रहे हैं, दाढ़ी नोचवा ले, कहता है प्रभु इसमें थोड़ा सा दिक्कत है। कह रहा नहीं दाढ़ी नोचवा, कह रहा ठीक है दाढ़ी नोचवा लेता हूं। उन्होंने कहा आप तेरे मुंह पे थूकने आ रहे हैं। अगर कोई आपके मुंह पर थूक दे आप क्या करेंगे? रख के चपेट मारेंगे उसको, ठहर जा तेरी ऐसे की तैसी। लेकिन यहां पर यीशु मसीह कितना हम्बल था, कह रहा है कि उसके स्वभाव में, नेचर में थे ये गुण। कहता है कि उसके अंदर अपने आप ही, कह रहा है लेकिन यहां पर लोगों को पता लगे, अगर आपका बाप जो है कह रहा है प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या एमएलए बन जाए तो आप सीधा कहेंगे ओए मैं एमएलए दा मुंडा हैगा, मैं मुंडा हैगा एमएलए दा, मैं राष्ट्रपति का मुंडा हैगा, सीधा बोलेंगे। यहां उसने किसी को नहीं बताया कि मैं किसका लड़का हूं, किसी को नहीं बताया, अपने आप को शून्य कर दिया, अपने आप को छोटा कर दिया। और कह रहा है कि ऐसा आज्ञाकारी हो गया। आगे पढ़, हाँ क्या लिखा, अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। यहां पर क्लियर बोल रहा है, कह रहा है उसने अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि वो एक दास का जीवन जिया। मतलब उसने अपने आप को आज्ञाकारिता में इतना आज्ञाकारी। इसका मतलब कि अगर आज आप परमेश्वर से बड़ी ब्लेसिंग को चाहते हैं तो आपके कैरेक्टर के अंदर ये 3 चीजें होना जरूरी है कि घमंड से और पाप से मतलब दूर हो आप, और दूसरा नम्रता, और तीसरा कह रहा है कि आज्ञाकारी हो। देखो यीशु मसीह नम्र था, उसने कहा तेरे मुंह पर थूकेंगे थुकवा ले, कहता ओके इनके लिए, अरे तेरे कह रहा कि तुम्हारे लिए कोड़े खाए यीशु मसीह ने, कह रहा उसके तुम्हारे लिए दाढ़ी नोची गई, कह रहा कि नम्र रहा। वो बोलता है कह रहा ठीक है, उसने पलट कर जवाब नहीं दिया। और दूसरा कह रहा आज्ञाकारी हो गया।